बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि SOC 609 GDB जो है ये इसका क्वेश्चन ओपन हो गया और इसका जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन ये है कि ये मैं बता दूं कि SOC मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और STA 630 क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, ये दो कोर्सेज ऐसे हैं कि ये रिसर्च की बेस पर आपके बस बेसिक टू एडवांस लेवल पे नहीं बल्कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको रिसर्च का आइडिया हो। रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है और आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि इस्लाम की जो इस्लाम की जितनी भी रिसर्च है, जितना भी इस्लाम में नॉलेज दिया गया है, क्या वो क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है? ओके, डिस्क्रिप्शंस में आप लाजमी तौर पर मुझे जवाब दें, मतलब कि कमेंट्स में आप लाजमी तौर पर मुझे जवाब दें। और इसलिए तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है ताकि आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो इस्लाम का नॉलेज मिल सके कि इस्लाम इज़ अ ग्रेट रिलीजियन or great deen in every time, in every whole life for any human being or any people who living in the earth or after the death of the earth as a great pathway, Islamic knowledge। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैंने क्वेश्चंस भी किया है कि मुझे लाजमी तौर पर आपने जवाब देना है, क्योंकि मेरे पास तो जवाब है कि इस्लाम का जो नॉलेज जो है जितना भी वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ये जो रिसर्च है ना, ये बहुत बड़ी फील्ड है और ये रिसर्च बहुत बड़ी फील्ड होने की वजह से ना ये दो ही इन द स्टार्टेड मेथड के मुताबिक काम करती है। एक है मेथड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, दूसरा जो मेथड है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होना ज़रूरी है और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के लिए क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च जो है वो होना ज़रूरी है। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है अगर सही रिसर्च चाहिए हो तो इंशाल्लाह ये साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ना SOC 609 के जो शो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और फर्दर ये है कि इस लेक्चर्स की सीरीज़ को लेकर जो आने वाले जो आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप कह देना कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी ताकि एक एक बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा सकूं। जो स्टूडेंट्स होंगे SOC 609 के जो क्वालिटी रिसर्च मेथड के जो कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे। इसके अलावा आपसे ये भी गुजारिश है कि आप इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इस पर अभी वर्किंग तो नहीं हुआ लेकिन इंशाल्लाह वर्किंग होगा। मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो रखे जाएंगे इस चैनल में। और ये आपको राइट साइड पे लोगो भी नज़र आ रहा है। फर्दर ये है कि जो है एडवांस लेवल पे आपको जो है वो रिसर्च जो है ना क्वालिटेटिव की बेस पर या क्वांटिटेटिव के बेस पर इस्लामिक वो आपसे शेयर की जाएंगी। फर्दर जो आजकल के उलमा कराम से वो किस बेस पर इनका इंट्रैक्शंस हो रहा है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ जो है वो सामने रखा जाएगा। और मैं GDB का क्वेश्चंस जो है सबसे पहले आप स्टूडेंट से डिस्कशंस कर लेता हूँ। तो जो चैप्टर है वो फील्ड वर्क 2 से लिया गया है, ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो क्वेश्चन टॉपिक है वो चैप्टर फील्ड वर्क से लिया गया है, पार्ट 2, चैप्टर फील्ड वर्क पार्ट 2 से। और आपको जो ओवरऑल जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया कि अगर आप एक रिसर्चर हैं जो बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शंस के किसी कम्युनिटी में फील्ड वर्क करने जा रहे हैं तो आप कल्चरल बैरियर्स या गेटकीपर से स्पेक्टिज्म्स को कैसे हैंडल करेंगे। इन शॉर्ट वर्ड मैं इसी तरह हैंडल करूँगा कि जब तक मैं ट्रस्ट बिल्ड ना करूँ, जैसे ही ट्रस्ट बिल्ड होगा मेरा ट्रस्ट बिल्डिंग पे सबसे पहले ये काम होगा। जबकि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ट्रांसपेरेंट भी हैं, आप कौन से इनोवेटिव मतलब कि जो स्ट्रेटजीज़ है या स्टेबल कॉन्सेप्ट हैं उनको उन स्टेप्स को या इनोवेटिव स्टेप्स को उठाएंगे ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके और एथिकल इंगेजमेंट इंश्योर हो सके। आंसर मैंने कुछ इस तरह से इसमें दिया है। पहले पैराग्राफ में
कि एक रिसर्चर के तौर पर अगर मैं बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शंस के किसी कम्युनिटी में फील्ड वर्क के लिए एंटर कर रहा हूँ तो कल्चरल बैरियर्स या गेटकीपर से स्पेक्टिज़म्स को ना हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में ना कामयाबी का राज ट्रस्ट बिल्डिंग करना है। अपनी अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से ना ट्रांसपेरेंट होना और एथिकल इंगेजमेंट को इंश्योर करना भी है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो हर एक स्टूडेंट्स का ना अपना ओपिनियंस होता है, हर एक स्टूडेंट्स का अपनी राय होता है। अब मेरा जो लर्निंग पर्सपेक्टिव्स था मैंने अपने अकॉर्डिंग ये जवाब दे दिया है। अब स्पेक्टिज़म्स क्या होता है? स्पेक्टिज़म्स वो होता है कि वो सोर्स जो रिलाय हो, और गेट कीपर्स वो है कि जहाँ से सोर्स दाखिल हो सकता है रिसर्च की बेस पर। तो ये इन दोनों के दरमियान जब मैं ट्रस्ट बिल्डिंग करूँगा तो तब ही जो है वो कामयाबी जो है वो हो सकती है कि कम्युनिटी के अंदर कि ये सोर्स सही है, ये सोर्स नहीं है ये सही। तो मैं कम्युनिटी को, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी अगर एक टेस्ट कंडक्ट करती है, एक रिसर्चर को हायर करती है एज अ फील्ड वर्क के तौर पर कि आपने रिसर्च करनी है और हमें ये जो डिफरेंट एडवांस किस्म के जो है ना टेस्ट हमने ना रिसर्च के बेस पे हमने उनका जो रिज़ल्ट है बताना है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि एक स्पेक्टिज़म्स और गेट कीपर्स का आपस में बहुत इंटरकनेक्शंस रोल होता है। और यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग अगर ख़राब हो जाएगी तो रिसर्च ओवरऑल टोटली ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मज़ीद मैंने इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से बताया है कि सबसे पहले ना मैं गेट कीपर से ना इज़्ज़त और हम्बलेस का साथ मिलता हूँ और इनकी अथॉरिटी और कम्युनिटी के कल्चरल नॉर्म्स को ना समझने की कोशिश करता हूँ। इनकी वैल्यूज़, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को ना समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि एक कम्युनिटी वर्क, सपोज अगर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद में साइकोलॉजिस्ट हैं। अब एक आता है रिसर्चर्स, वो साइकोलॉजिस्ट के साथ सर्वे करता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि गेट वो साइकोलॉजिस्ट क्या है, एक किस्म के गेट कीपर्स हैं। अब अगर कोई रिसर्चर्स आके हम्बल रिक्वेस्ट करता है, अथॉरिटी है हमारी जो है, जैसे कि मैं अथॉरिटी दे देता हूँ, मैं सीईओ फाउंडर हूँ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के, मैं अथॉरिटी दे देता हूँ कि कम्युनिटी में दाखिल हो जाए, तो लेकिन उसको हमारी जो कल्चरल कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के जो कल्चर्स हैं उसकी नॉर्म्स को समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी किस तरह से काम करती है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस हवाले से। तो रिसर्चर्स को ना पहले, सबसे पहले ये गेट कीपर से ना इज्जत और हम्बल्स के साथ ना मिलना पड़ेगा इस ओवरऑल एज अ गेट कीपर्स के तौर पर, मतलब कि हम गेट कीपर्स ही हुए ना। और फिर वैल्यूज़, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को ना समझना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशंस को ना दूर करने के लिए ना एज अ रिसर्चर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी रिसर्च का पर्पस वाज़िया तौर पर समझेंगे और ये आप बताएंगे कि मेरी रिसर्च कम्युनिटी के लिए ना किस तरह से फ़ायदा मंद हो सकती है, और इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड इंसाइट्स जो है वो दे सकती है, मतलब कि रास्ता दे सकती है। मिसाल के तौर पर मैं ये समझ सकता हूँ, जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी कम्युनिटी में दाखिल होता हूँ, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, नंबर वन पे जो है बहुत बड़ी दुनिया में तादाद में जो बड़ी कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके बाद फिर मुस्लिम कम्युनिटी है, फिर फर्दर दूसरी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि मिसाल के तौर पर मैं ये समझ सकता हूँ कि स्टडी कैसे कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को ना हाईलाइट कर सकती है या इनकी एम्पावरमेंट के मौका दे सकती है। रिसर्चर्स या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ना क्लियर और हॉनेस्ट रैशनल देना इनकी अनसर्टेनिटी को ना कम करता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है ओवरऑल। तो ये तो मैंने जो था वो पहला जो कंसेप्ट अपनी वर्डिंग में दे दिया। दूसरा जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से मैंने इसमें दिया है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना मैं एक इंक्लूसिव अप्रोच अख्तियार करूँगा जिसमें कम्युनिटी के मेंबर्स को ना रिसर्च प्रोसेस में ना शामिल किया जाए। इसका एक अच्छा तरीका है कि मैं ना कम्युनिटी के रिस्पेक्टेड लीडर्स या इन्फ्लुएंशियल मेंबर से ना मशवरा करूँगा जिससे ना वो मेरे आ, जिससे वो मेरा टूल बन सके, मतलब कि जो ज़रिया है ना सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का वो बन सके। इसमें ना फाइंडिंग्स कम्युनिटी के साथ ना शेयर करने का ऑफ़र देना, ये इनके ना इनपुट के बेस पर रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करना शामिल हो सकता है। रिसर्च गोल्स, मेथड्स और आउटकम्स के हवाले से ना ट्रांसपेरेंसी भी ना ज़रूरी है ताकि ना स्पेक्टिज्म्स को दूर किया जा सके। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि एथिकल इंगेजमेंट के हवाले से ना कम्युनिटी की वेलबींग और कॉन्फिडेंशियलिटी को ना सबसे पहले जो है वो रखा जाएगा या रखता हूँ। ओके,
मैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स का ख्याल रखूँगा, रिसर्च के नेचर के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशंस देकर दूंगा और इनके राइट टू विड्रावल को रिस्पेक्ट करूँगा। इसके अलावा मैं अपने मेथड्स को ना कल्चरल सेंसिटिव के मुकाबले में ना अडेप्ट करूँगा, जैसे कि कल्चरली रेलिवेंट्स इंटरव्यूज क्वेश्चंस या लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना वगैरह। लास्ट में मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है ओवरऑल। अब मतलब कि अपना एक किस्म का कंक्लूजन बताया है, तो आप भी एज अ रिसर्चर्स इमेजिन करके आपने जो है ना वो कंक्लूजन ड्रा करना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो है ना वो यही है कि आपने खुद से रिसर्चर बनना है और अपने आप को इमेजिन करना है कि आप रिसर्चर्स हैं और कम्युनिटी में दाखिल हो रहे हैं, तो कौन से बगैर किसी डायरेक्ट कनेक्शंस के तो किस तरह से आप काम करेंगे। तो स्पेक्टिज़म्स और गेट कीपर्स के दरमियान किस तरह से काम करेंगे, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो मैंने तो अपने तौर पर ये सारा कुछ ना अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक मैंने बता दिया है कि टीचर मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। मैंने स्पीच दे दी है टीचर के सामने, तो टीचर कहेगा वेल एंड गुड 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 गुड, सही काम किया। तो ये एक किस्म की ना आपकी जीडीबी डिज़ाइन इसी पर्पस के लिए की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स का नॉलेज देखा जा सके कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह से काम करता है एक क्वेश्चंस को लेकर, उसकी लर्निंग पर्सपेक्टिव्स क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ मटेरियल्स को अगर वो स्टडी करके आया है तो क्या क्या वो न्यू नॉलेज देता है या शेयर करता है। और ये एक्चुअल में ना एरिस्टोटल ने कहा था कि आइडियाज़ तब भी बिलो करते हैं या जो है ना वो चमकते हैं आइडियाज़ से तब भी इंसान के दिमाग में जब वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, ठीक है। आपने एक आइडिया दिया, मैंने एक आइडिया दिया, दोनों आइडिया आपस में मिलके दो और आइडिया बनाएंगे। मतलब कि आपने अगर बात की है, मैंने भी बात की है, तो दोनों बातें आपस में मिलकर दो और बातें बनाएंगे और इस तरह बातों का चेन रिएक्शन चलना शुरू हो जाएगा ओवरऑल। अब मैं ज़रा क्लोज करता हूँ अपनी रिसर्च को कि मतलब कि जो जीडीपी का जो क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन लाजमी दिया करें, ताकि टीचर को आपकी स्पीच की या आपकी डिस्कशंस की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो समझ में आ सके। तो मैंने कुछ इस तरह से इसमें जो है वो सलूशन दिया है कि रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल सेंसिटिविटी को ना कंबाइन करते हुए ना मैं ऐसी रिसर्च इन्वायरमेंट से क्रिएट करने की कोशिश करूँगा जहाँ कम्युनिटी का जो है वो कम्युनिटी को सुनना, इज्जत दी जाए और इनको ना शामिल किया जाए, जिससे फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस ज़्यादा सक्सेसफुल और एथिकल हो। ओके, ओवरऑल मेरा ये जो था पूरा जीडीपी का जो सलूशन था, मतलब कि मैंने अपनी वर्डिंग में कंक्लूजन दे दिया कि ये सब बेसिक पर्पस यही होगा कम्युनिटी के अंदर मेरा। ओवरऑल ये था जीडीपी का सलूशन। आप स्टूडेंट्स के लिए कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और फिर मेरी अब फेवर भी कर दें किस हवाले से कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया है, तो आप स्टूडेंट्स ही जो है वो इस टारगेट को अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि 2025 के एंड पे ये टारगेट अचीव होना चाहिए ओवरऑल। तो हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करें। फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज में लाइक करते हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के फेसबुक पेज को, और इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी जीडीबी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।